बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के गरीब परिवारों के लिए कई अहम और राहत भरी योजनाओं की घोषणा की है। जी हाँ, ये घोषणाएं न केवल समाज के कमजोर तबकों की सहायता के लिए हैं, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिया है और यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे राज्य के लाखों बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। तो सरकार का कहना है कि जुलाई महीने से सभी लाभार्थियों को यह बढ़ी हुई राशि मिलना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, इसी जुलाई महीने से, और यह हर महीने की 10 तारीख को उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इससे लगभग 1,09,69,255 लोगों को लाभ पहुंचेगा। तो स्वरोजगार के लिए भी आर्थिक मदद की जा रही है सरकार द्वारा। नीतीश सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के गरीब लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। खास बात यह है कि यह पैसा लौटाना नहीं होगा। अगर कोई जरूरत महसूस होती है तो इस राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। तो यह योजना बिहार की 2023 की जातीय जनगणना रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है, जिसमें पता चला है कि 94 लाख गरीब परिवार ऐसे हैं जो इस सहायता के पात्र हैं और इन परिवारों की मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है। योजना का उद्देश्य है कि ये परिवार अब खुद का छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बने। तो यह योजना जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति पर आधारित है और इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर, सवर्ण, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक सभी को मिलेगा। बस शर्त यह है कि परिवार बिहार सरकार की BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे की सूची में हो और जातीय जनगणना 2023 की पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। तो इस योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज जो हैं वो हैं आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो ये 3 जो हैं अहम दस्तावेज हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए। यही नहीं, जीविका दीदियों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आई है नीतीश सरकार। नीतीश कुमार ने जीविका परियोजना से जुड़ी महिलाओं के लिए भी राहत की घोषणा की है। अब स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपए से अधिक के बैंक ऋण पर 10% की जगह सिर्फ 7% ब्याज देना होगा। बाकी 3% ब्याज राज्य सरकार देगी और इससे लाखों महिलाओं की आमदनी में वृद्धि होगी और वे अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से चला सकेंगी। तो इसके अलावा 1,40,000 जीविका कर्मियों के मानदेय को 2 गुना कर दिया गया है। इससे इन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी। तो नीतीश सरकार की ये योजनाएं निश्चित तौर पर गरीब और कमजोर वर्गों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। पेंशन में बढ़ोतरी हो, स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता हो या जीविका समूहों को राहत, ये सभी घोषणाएं जो हैं बिहार को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो इन योजनाओं के जरिए सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि समाज के हर तबके का सशक्तिकरण ही उसका लक्ष्य है, फिर चाहे वह बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या युवा बेरोजगार। और अब देखना यह है कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू की जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों को आगे ऊपर उठाने का काम करना चाहती है या फिर आपको ये सब चुनावी एजेंडा लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।